हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करेंगे जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो आज आज हम लोग करेंगे। और ये चार जो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी बहुत बार पूछा गया है। बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं, जैसे हम लोग देंगे 24 में, वैसे ही पीछे जितना भी एग्जाम हुआ है उस सब में बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्या पता अगर इस बार पूछ दे और आप लोगों से नहीं बने, इसलिए एक बार समझ लीजिए। एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है 10a बराबर √3। तो हम लोगों को मान ज्ञात करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर a। इसका मान निकालना है और ये दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये लिखते हैं कि 10a बराबर √3 दिया गया। और टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पी बटा बी होता है। और इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक हम लोग दे सकते हैं, इसलिए पी का मान की क्या हो गया, √3 हो गया। और बी का मान हम लोगों का 1 हो गया। तो यहाँ से एच का मान हम लोग निकाल ही सकते हैं, एच का मान निकाल देंगे। तो एच बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ये रूट में इसको फिर जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये √4 हो जाएगा, √4। और इसका वर्गमूल 2। ये इतना निकल के आ गया। अब हम लोगों को इसका मान निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, p बटा बी बटा एच। बी बटा एच होता है, बी का मान 1 है और एच का मान 2 है, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। बट्टे में 3 माइनस साइन स्क्वायर ए, पी बटा एच। पी का मान कितना है, √3 है, √3। और एच का मान 2 है, तो यानी √3 बटे 2। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बटे में 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो फिर यहाँ से हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे शुरू वाला को। तो 4 माइनस 1 बटे 4, और नीचे में भी 3, नहीं ना 12, यहाँ से 12 माइनस 3 बटे 4। आप लोगों को एलसीएम तो आता ही होगा, वो सब आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से 4 से 4 ये कट जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 12 में से जब 3 जाएगा तो ये 8, यानी 3/8 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और अब आप लोग इस टाइप के प्रश्न जो किसी का मान दिया रहे और किसी का मान पूछे तो वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों से बन जाएगा। एक सेकेंड आप लोगों की। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारा घटों में थोड़ा गलती हो गया है। 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 12 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ पे 9 होगा, और इसे हम काट सकते हैं, 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर होगा, आशा है समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा है cot थीटा बराबर 7/8। तो इसका मान हमें निकालना है। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग पी बी एच निकाल लेंगे और इसमें मान रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसमें हम करते हैं। देखिए कॉट थीटा क्या है, 7/8 है। और ये कॉट थीटा वाला सूत्र क्या होता है, बी बटे पी, यानी बी का मान 7, पी का मान 8। तो यहाँ से एच का मान निकालेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कर लेते हैं हम लोग, कितना होता है, ये 4 है, 13 और 10 3 13, सॉरी 10 और 1 11, 113 होगा। ये अंदर रूट, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। अब इसका मान जिसको हमें निकालना है वो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। मान हमें निकालना है इसका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टे में है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप लोग इसे सॉल्व करें छोटा से छोटा करके तो यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस बी,
इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे भी हो जाएगा। इसका ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर है तो चलिए 1 का स्क्वायर क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग फॉर्मूला तो पढ़े होंगे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी टाइप का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए को हम ए मान लिए और साइन थीटा को हम लोग बी मान लिए, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर और बी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी सेम टू सेम उसी टाइप का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा होगा, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, तो ये साइन थीटा का मान रख सकते हैं और कॉस थीटा का मान रख सकते हैं। सेम टू सेम इसी टाइप का प्रश्न आ गया, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर √3, क्योंकि ये इधर क्या है तो ये गुना में है, इस साइड आ जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया और ये √3 बच गया तो √3 यहीं का यहीं रहेगा। अब ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा और बराबर √3, यानी टेन थीटा का मान √3 आ गया, टेन थीटा का मान √3 आ गया, यानी पी बी एच यहाँ से निकल जाएगा, पी का मान क्या हो गया √3 हो गया, बी का मान 1 हो गया और एच का मान यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा, सेम टू सेम इसी टाइप से, तो 2 निकल के आ गया। अब इसमें जो है क्वेश्चन और हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, यहाँ से हम लोग अब निकाल लेते हैं, ये हम लोगों का निकल गया, निकालना हम लोगों का है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम लोगों को मान निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच होता है, पी का मान क्या है √3 है, एच का मान क्या है 2 है, यानी √3 बटे 2 प्लस यहाँ से आप देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र है पी बटा एच, पी का मान √3 एच का मान 2, यानी √3 बटे 2 प्लस है तो प्लस दे देंगे, उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी बी का मान 1 एच का मान 2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये √3 प्लस 1 बटे 2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन बनेगा और इसमें कुछ नहीं होगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के प्रश्न जो आएंगे वो आप लोग बना लेंगे। अब देखिए ये चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो है यदि थीटा का मान हम लोगों को 45 दिया गया है तो इसका मान निकालना है। ये भी हो सकता है जितना भी हम लोगों के क्वेश्चन के सेम टू सेम आ नहीं सकता है, हो सकता है कि साइन के बदले कॉस, कॉस के रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी को रट के जाना है और अगर अगर कोई और यहाँ पे 8 और 7 है तो 5 और 6 दे दिया जाए तो नहीं बनेगा, वैसे नहीं करना है, समझना है ताकि इस टाइप के जो प्रश्न आए जो भी आए वो सारा बन जाए। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री दिया गया है, जहाँ पे भी थीटा होगा वहाँ पे हम लोग 45 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ इसका मान जो हमें निकालना है वो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का मान 45 डिग्री प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर और 45 डिग्री थीटा की जगह पर रख देंगे। अब देखिए टेन स्क्वायर 45 डिग्री है तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है तो 1 होता है, 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1 बटा साइन, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटे रूट 2, तो 1 बटे √2 और इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बटे यहाँ पे 1 बटे √2 का होल स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 माइनस और यहाँ पे प्लस है, उसके बाद अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, हाँ ये 2 हो जाएगा और यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग अब इस टाइप के प्रश्न बना लेंगे। यहाँ पे थीटा पे कुछ भी दे दिया जाएगा और यहाँ पे जो टेन और साइन यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, हम लोग जितना भी पढ़े हैं मान वाला वो उस समय से कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग अब बना लीजिएगा, इस तरह से समझ लीजिए इसे और रिवाइज कर लीजिएगा। आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा।
और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज हम लोग इतना ही करेंगे। फिर अगले बार जो हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे उसमें भी हम लोग कुछ ऐसा प्रश्न को समझेंगे जो कि प्रीवियस ईयर हो, पूछा जाए, उसी टाइप का प्रश्न सॉल्व करेंगे।